हेलो एवरीवन, आज है 5 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस पावर के बारे में। 50 रुपये पर शेयर आ चुका है। कल 5% का लोअर सर्किट लगा था। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो जब लगातार तेज़ी आ रही थी मैंने कहा था कि देखो खरीदारी के मौके नहीं है, क्योंकि लगातार 5% का अपर सर्किट लग रहा है। आपको खरीदारी के मौके नहीं मिलेंगे, लेकिन जिस दिन खरीदारी का मौका मिलेगा उस दिन नहीं करना है, क्योंकि उस दिन गिरावट की शुरुआत होगी और वो 1-2 दिन पे नहीं रुकेगी। और मैंने कहा था कि जब गिरावट आएगी तो ऐसा ही होगा कि 5% का लोअर सर्किट देखने को मिलेगा और वो 1-2 दिन चलेगा। तो अगेन मैं उम्मीद करता हूँ कि भैया कल किसी ने यहाँ पर खरीदारी ना कर ली हो। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत अपडेट्स भी निकल कर आई, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 65% की तेज़ी एक महीने में है और लगातार भागा था। कल यहाँ पर गिरावट देखने को मिली, और सिर्फ मतलब रिलायंस पावर में ही नहीं, अनिल अंबानी की एक और कंपनी है रिलायंस इंफ्रा, यहाँ पर भी कल 8% का फॉल देखने को मिला था। हालांकि एक महीने में इसने भी 200 रुपये से भाई साहब 336 रुपये का लेवल दिखाया, लगातार भाग ही रहा था। 43% का ग्रोथ अभी भी है, इस गिरावट के बावजूद भी यहाँ पर भी मतलब ग्रोथ कह सकते हैं कि देखने को मिली है। और देखिए रिलायंस पावर के बारे में स्पेसिफिकली बात करेंगे वीडियो में कि भाई साहब यहाँ पर चल क्या रहा है। एक साल का ग्राफ देखो तो बेहतरीन तेज़ी है, एक साल के सबसे हाईएस्ट प्राइस पे, मतलब कल की अगर हम गिरावट ना काउंट करें तो यहाँ पर 170% की तेज़ी यहाँ पर दिखाई है, बेहतरीन रफ्तार है। 5 साल का ग्राफ देखो तो 2000% का ग्रोथ है। लेकिन इससे पहले क्या था कि भाई साहब ये जो तेज़ी अभी आई है वो काफ़ी मायने रखती है। इस बार की तेज़ी रीज़न ये है कि डेट चुकाया है इन्होंने, ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है यहाँ पर, ये आप कह सकते हो। ठीक है, पैसा रेज करा, पैसा चुकाया, यहाँ पर डेट चुकाया है इन्होंने बड़ा सा। और जो बड़ी अपडेट निकल कर आई जिसके चलते कल गिरावट भी आई, और खबर ये थी कि भाई साहब कंपनी ने एक बहुत बड़ा फंड रेज अनाउंस करा है 4200 करोड़ रुपयों का। हालांकि 5% का लोअर सर्किट देखने को मिला ज़रूर था हमें कल यहाँ पर। और देखिए कंपनी ने अनाउंस करा है कि भैया बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है 4200 करोड़ रुपए रेज करने का थ्रू फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट्स बेसिस। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको देखने को मिल रही है, और 5% का फॉल भी कल इसके चलते देखने को मिला है। अब यहाँ पर ये है कि अप्रॉक्सीमेटली अप टू 82.30 करोड़ इक्विटी शेयर्स जो होंगे वो यहाँ पर कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के थ्रू होने वाले हैं। और यहाँ पर जो इनका प्राइस होने वाला है वो 51 रुपीज़ है, इंक्लूडिंग 41 रुपीज़ का जो प्रीमियम होगा पर इक्विटी शेयर के हिसाब से, वो यहाँ पर कैलकुलेट करा गया है। तो देखा जाए देखो पैसा रेज करे अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, जाहिर सी बात है यहाँ पर कि कन्वर्टेबल, और दूसरी यहाँ पर जो इंटरेस्ट पे भी रेट मतलब कर रहे हैं वो भी इंटरेस्टिंग है यहाँ पर। अगर आप देखोगे इस कंपनी के बारे में, देखो कंपनी अगेन मैं कहूँगा कि बुरी नहीं है, अभी बुरी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगेन मौके खरीदारी के नहीं है। मैं पहले ही बोल चुका था कि जब गिरावट की शुरुआत होगी तब खरीदारी नहीं करनी है, स्पेसिफिकली पहले दिन तो नहीं करनी है। तो ऐसा नहीं कि भैया कल गिरावट दिखाई मंडे को दौड़ जाएगा, नहीं, कि कुछ दिन अब जाएगा शाम मतलब गिरावट दिखाएगा। प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। अभी हाल फिलहाल में ही प्रमोटर ने यहाँ पर पैसा रेज करा था, 1524 करोड़ रुपये रेज करे थे, जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के थ्रू यहाँ पर रेज हुए थे, जिनमें रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने पैसा लगाया था, जिसमें अंतुम इन्वेस्टमेंट एक है जिसने, और एक और सनातन फाइनेंशियल एडवाइजरी है जिन्होंने पैसा लगाया था यहाँ पर। तो डेफिनेटली पैसा अभी रेस भी इन्होंने करा हुआ है, डेट भी चुकाया है। अब दोबारा 4200 करोड़ रुपए यहाँ पर एक और कह सकते हैं कि कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के थ्रू रेज होने वाले हैं। कंपनी में अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो भाई साहब 9 करोड़ से भी ज़्यादा के कल शेयर यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए थे, बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग यहाँ पर हो रही है। इसका जो मार्केट कैप है वो 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करने जाए तो अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी, और अगेन अनिल अंबानी इस कंपनी में किसी भी पोस्ट पर नहीं है, किसी भी पोस्ट पर अनिल अंबानी, हालांकि उनका बेटा ज़रूर है यहाँ पर, ठीक है, वो ही इसको हैंडल कर रहा है। और अनिल अंबानी अब स्टॉक मार्केट में किसी भी लिस्टेड कंपनी में किसी भी मैनेजिंग पोस्ट पर नहीं हो सकते, क्योंकि सेबी ने जो बड़े घोटाले में अभी हाल फिलहाल में ही इन सबको पकड़ा हुआ है। जो रिलायंस होम फाइनेंस में घोटाला हुआ था तकरीबन 8,000 करोड़ रुपयों का, जिनमें 25 करोड़ मतलब अनिल अंबानी जी के ऊपर 25 करोड़ का जुर्माना भी लगा है। इसके अलावा इनको भैया सिक्योरिटी एक्सचेंजेस से भी बैन भी करा हुआ है, आने वाले 3 या 5 साल कुछ है उस उतने वक्त तक बैन भी करा हुआ है उनको, और जुर्माना भी, और सिर्फ और भी बहुत सारे लोगों के ऊपर लगाया गया है जो इन कंपनी से जुड़े हुए थे फ्रॉड वाले पूरे के पूरे केस में, ठीक है।
और यहाँ पर अगर देखो तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल मतलब मनी कंट्रोल यूजर 77% लोग कह रहे खरीदारी करो, 18% लोग कह रहे बेचो, 5% लोग कह रहे होल्ड करो। कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो कोई ग्रोथ नहीं है, रेवेन्यू वाइज अगर आप देखो तो कोई ग्रोथ नहीं आई है। लेकिन देखो मैं उम्मीद करता हूँ कि दिसंबर क्वार्टर के नंबर अच्छे आ सकते हैं, हालांकि सितंबर से मतलब मेरी कोई उतनी खास उम्मीद नहीं है। रीज़न सिंपल सा है कि देखो सितंबर मतलब अभी हाल फिलहाल में ही डेट वगैरह सेटल इन्होंने करा हुआ है, तो एकदम से वो देखने को मिलेगा नहीं। लेकिन फिर भी देखते हैं कि क्या होगा, क्योंकि लास्ट क्वार्टर के नंबर ठीक ठाक थे, मतलब उतने नहीं लेकिन ठीक ठाक थे। और जहाँ तक इनके रिजल्ट्स के बारे में बात की तो अभी तक कोई डेट सामने नहीं आई है कि कब इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से इनके रिजल्ट है वो अच्छे आए। और जहाँ तक इनकी बात करी जाए इनकी वैल्यूएशन को लेकर तो कंपनी लॉस मेकिंग है, तो पी रेशो नेगेटिव में ही होगा। फिनेंशियल देखें तो अब तक बहुत ख़राब नंबर से, लेकिन लास्ट क्वार्टर में थोड़े से डिसेंट नंबर थे। हालांकि अगेन नंबर तो ख़राब ही थे, लेकिन फिर भी पहले क्वार्टर के मुकाबले लॉस 100 करोड़ से भी कम हुआ था, जबकि इससे पहले के क्वार्टर में 1100 करोड़ 400 करोड़ तक के लॉस कर रही थी कंपनी। अब सितंबर के नंबर्स कैसे आते हैं वो देखना इंटरेस्टिंग होगा, और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैं हूँ देखने के लिए इनके दिसंबर के नंबर, क्योंकि जो डेट वगैरह चुकाया है उसका जो मेन इम्पैक्ट होगा वो दिसंबर के नंबर में होगा। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऐसा होगा ज़रूर कि बीच में क्वार्टर आएगा जहाँ प्रॉफिट आ जाएगा, तो लगेगा कि यार भैया चीज़ें बदल रही है। लेकिन इससे पहले भी एक क्वार्टर ऐसा था जहाँ पर प्रॉफिट कराया था 320 करोड़ का, लेकिन बाद में क्या हुआ, लॉस यहाँ पर हमें देखने को मिलते चले गए। तो ये भी देखना होगा कि भैया ऐसा ना हो कि प्रॉफिट आए और वन टाइम प्रॉफिट रह जाए, अगले क्वार्टर में फिर से लॉस कर दे। लेकिन अगेन मैं कहूँ कि यहाँ पर जो चीज़ें एक्सपेक्ट करी जा रही है इस कंपनी को लेकर वो यही है कि भाई साहब सुजलॉन वाला ट्रेंड क्या रिपीट होगा यहाँ पर, क्योंकि सुजलॉन में भी अगर आप देखो तो यही था कि डेट बहुत ज़्यादा था, कंपनी बर्बाद हो रही थी, बाद में अपने डेट को रिस्ट्रक्चर करा, कर्जा चुकाया, बेहतरीन तेज़ी दिखाई। यहाँ पर भी तेज़ी आने के चांसेस है, लेकिन अभी गिरावट के चांसेस मुझे थोड़े से ज़्यादा लग रहे हैं। यहाँ पर 23.24% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, जो हालांकि जून क्वार्टर का पैटर्न है, सितंबर का जब आएंगे तब बात करेंगे उसके बारे में। रिटेल की होल्डिंग यहाँ पर डेफिनेटली 28% के आसपास की है। अदर पार्टीज 32% के आसपास शेयर लेकर बैठे हैं। म्यूचुअल फंड बहुत कम क्वांटिटी में है, डोमेस्टिक और एफ के पास ठीक ठाक क्वांटिटी है, स्पेसिफिकली एफ बड़ी क्वांटिटी में है यहाँ पर। ओवरऑल अगर आप देखो रिलायंस पावर तो अगेन मैं कहूँ कि देखो कंपनी ने तेज़ी तो बहुत अच्छी दिखाई थी, यहाँ पर 29 रुपीज़ से लगातार भागा था ये, ऑलमोस्ट 53 रुपीज़ पर शेयर चला गया। लेकिन उसके बाद अगर हम देख रहे हैं तो लगातार कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मोड़ आया है आज के मतलब कल के दिन में, वो करेक्शन का रहा है, गिरावट का रहा है। और हमने देखा है कि जब भी ऐसे मूव्स बनते हैं कि लगातार अगर शेयर भागता है तो गिरावट एक दिन पे नहीं रुकती है, वो एटलीस्ट 3-4 दिन की करेक्शन देखने को मिलता है, तब जाकर वो कहीं किसी लेवल पर अटकता है, सपोर्ट बनाता है। तो यहाँ पर मैं इतना ही कहूँगा कि देखो अगर है तो होल्ड करो, क्योंकि बेचने का मौका मिलेगा नहीं। और ख़रीदारी की जहाँ तक बात है, जल्दबाजी मत करना, एक बार इसको सेटल होने दो। और देखो मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें बेहतर हो इसके लिए, क्योंकि देखा जाए तो कंपनी खबरों में बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और जो तेज़ी हमने देखी है वो खबरों की वजह से है। और अच्छी खबर थी, डेट चुकाने को लेकर हो तो बहुत अच्छी खबर थी ये, कर्ज डेट फ्री होने को लेकर हो बहुत अच्छी खबर थी ये। अब देखते हैं कि क्या होगा इसका आने वाले टाइम में। ओवरऑल मैं अभी इतना ही कहूँगा कि जल्दबाजी मत करना, वेट करो, इसको थोड़ा सा सेटल होने दो। मार्केट करेक्शन वाला मूड दिखाएगा तो यहाँ पर आपको लोअर सर्किट भी देखने को मिलने वाली है आने वाले टाइम में। तो अभी के लिए जल्दबाजी मत करना, प्रॉफिट टेकिंग डेफिनेटली यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जब भी तेज़ी आती है किसी खबर की वजह से किसी कंपनी में, तो बाद में एक बड़ी प्रॉफिट टेकिंग भी हमें देखने को मिलती है उसके बाद। तो नज़र रखिए इसके ऊपर। और अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रिलायंस पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं रिलायंस इंफ्रा के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में इसका नाम लिखिएगा। इसके अलावा जो रिलायंस होम फाइनेंस जिसमें घोटाला हुआ था उसके बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए तो नाम लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।